जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जीवन के कष्ट में एक और रहस्यमय ज्ञान। जिस मनुष्य के यहाँ पर, जिस परिवार में पहली पत्नी मर जाती है, कम उम्र में मर जाती है, बीमारी से मर जाती है, बच्चा देते वक्त मर जाती है, या फिर क्लेश अशांति की वजह से आग लगा करके जल के मर जाती है, या फिर करंट लगने से मर जाती हो, एक्सीडेंट में मौत हो जाती हो, कुएं में गिर कर के मृत्यु हो जाती हो, जल में डूब कर के मृत्यु हो जाती हो, या फिर तांत्रिक क्रिया के माध्यम से उसकी मृत्यु हो जाती है, इसे अकाल मौत कहते हैं। या सांप के काटने से मर गई, तो अकाल मौत को प्राप्त हुई ऐसी स्त्रियां, विवाहित स्त्रियां, यदि उनका पति यानी कोई मनुष्य अपनी पत्नी मरने के बाद दूसरा विवाह करता है, तो वह मनुष्य सुखी नहीं रहता है जब तक कि पहली पत्नी की आत्मा को मुक्ति न दिला दे। क्योंकि अकाल मृत्यु में जो भी व्यक्ति जाता है, उसकी आत्मा कई दिनों तक भटकती रहती है और परेशान करती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब वो व्यक्ति दूसरा विवाह कर लेता है, दूसरी स्त्री को लेकर के आ जाता है, तो वह दूसरी स्त्री के बच्चे पैदा नहीं होने देती, और यदि बच्चे पैदा हो भी गए तो वो तरह तरह के से परेशान करती है, उस व्यक्ति को बर्बाद कर देती है जो उसका पति था। मतलब प्रेत आत्मा उसका सारा सुख चैन छीन लेती है, क्योंकि उसके द्वारा उसको मुक्ति नहीं दिलाई गई। यदि ऐसी कोई जवान विवाहित स्त्री मर जाती है, तो उसका बहुत ही विधि विधान से अंत्येष्टि क्रियाकर्म करना चाहिए, तेहरवी करना चाहिए, वर्ष श्राद्ध मनाना चाहिए, परंतु सब विधि विधान से दान धर्म देते हुए और त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि कराते हुए, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का पाठ सुना करके उसको मुक्ति दिलाना चाहिए। मैं ऐसे कई घरों में देखा है जहां पर पहली पत्नी मरने के बाद में उन्होंने दूसरा विवाह किया, और जब से दूसरा विवाह किया, किसी के यहाँ तो बच्चे नहीं हुए हैं, या फिर किसी के यहाँ बच्चे हो गए तो उनके जीवन नरक बन गया। कभी वो घर पे रहती है, कभी घर पे नहीं रहती है, घर में क्लेश हो गया, घर में अशांति हो गई, धन दौलत थी वह सब बर्बाद हो गई, तांत्रिकों के चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिए, अदृश्य शक्तियों से यानी तांत्रिक क्रिया के माध्यम से उनकी सब जमीन जायदाद बिक गई। कहीं पर तो ऐसा भी देखा गया है कि वो रोग, जो स्त्री आई है नई वाली, वो रोगिणी हमेशा बिस्तर पर पड़ी रही, हॉस्पिटल का खर्च इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनसे सहन नहीं हुआ। और कई बार तो ऐसे घर भी हमने देखे हैं कि जब वो पहली पत्नी इस प्रकार से अकाल मौत को प्राप्त हो जाती है, तो उसका विधिवत पूजन अर्चन करके चांदी में उसको मड़वा करके जो दूसरी पत्नी होती, दूसरी स्त्री होती है, उसके गले में डाल दी जाती है, ताकि वह उसको कष्ट नहीं देती है और वह परिवार सुखी रहता है। तो ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो परेशान हाल हैं, जिंदगी में भयंकर कष्ट भुगत रहे हैं और उन्हें मालूम ही नहीं कि ये कष्ट क्यों भुगत रहे हैं। वो तांत्रिकों को पैसा दे दे करके बर्बाद हो गए,
व्यवसाय चलना धीरे धीरे बंद हो गया, घर में इतना ज्यादा क्लेश, दुख, अशांति, दरिद्रता और रोग शोक आ गए कि उन्हें अपना जीवन नर्क लगने लगा। तो ऐसे कोई परिवार हो जो कष्ट में जीवन जी रहे हो, जिन्होंने पहली पत्नी मरने के बाद में दूसरा विवाह किया है, वो लोग संपर्क कर सकते हैं। यदि उस आत्मा की मुक्ति चाहते हैं तो, और खुद अच्छे से आनंदमय रहना चाहते हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047, 7649862712 पर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। उचित इलाज के माध्यम से, उचित पूजा पाठ के माध्यम से उसे मुक्ति दिलाई जा सकती है और फिर आनंद ही आनंद की प्राप्ति होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है निरोगी काया दे। आप सब पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ज्ञानी भी हो, सोचो समझो और विचारो। मैंने अपना धर्म निभाया है कि आप कैसे सुखी रह सकते हो। अब आपकी बारी है, यदि सुख से रहना चाहते हो और घर में इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।